जिंदाबाद। चाचा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद संचालक महोदय। NCRES हेडक्वार्टर मंडल अध्यक्ष श्री AK राय जी, इस कार्यक्रम के संयोजक RSO शाखा के अध्यक्ष RR तिवारी जी, शाखा मंत्री RNP सिंह जी, कार्यक्रम के संचालक स्टेशन शाखा अध्यक्ष श्री कृपाकर मिश्रा जी, शाखा मंत्री शेराज अहमद जी, अनूप यादव जी, गोविंद रंजन जी, प्रभात कुमार जी, शाखा अध्यक्ष रंग बहादुर यादव जी, प्रहलाद राम जी, NCRES के सम्मानित साथी, अभी अभी हमारे बीच में AIRTU के मंडल सचिव पंकज राजपूत जी आए हैं, अपनी टीम के साथ आए हैं। उनका भी इस प्रांगण में, ड्राइवर लॉबी के प्रांगण में NCRES मंडल के तरफ से, कानपुर परिक्षेत्र की सभी शाखाओं के तरफ से हृदय से अभिवादन और नमन करना चाहूँगा। इसके साथ साथ मित्रों, जिस इस प्रांगण में मीटिंग का आयोजन किया गया है, हमारे RSO के साथी हैं, स्टेशन के साथी हैं, ऑपरेशन से संबंधित लोग हैं, टेक्नीशियन से संबंधित हैं, कैरेज वैगन से हैं, इंजीनियरिंग से हैं, SNT से हैं, RS से हैं, TMS से हैं। मित्रों, आप सभी लोगों का हृदय से अभिवादन और वंदन करूंगा। चर्चाएं तो मित्रों बहुत कुछ करना चाह रहा था। 3 बजे से लगातार ये मीटिंग का कार्यक्रम चल रहा है, 6 बजने वाला है। हमारे वक्ता साथियों ने भी अपने उद्गार को अपने सामने रखा है आपके। थोड़ा सा संक्षेप में मैं इतना चर्चा करूंगा साथियों। कार्यक्रम का शुभारंभ हम लोगों को जहाँ तक ज्ञान है और जहाँ तक हम लोगों की सोच है, जब से हम लोग श्रम संगठन में काम कर रहे हैं, आदरणीय महामंत्री जी के बारे में जितनी भी बातें की जाए, उनके सोच के बारे में, विचार के बारे में, लेखनी के बारे में, निगोशिएशन के बारे में मित्रों शायद वो कम पड़ेंगी। 14-15 अक्टूबर को झांसी मंडल में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय संघ का वर्किंग कमेटी मीटिंग का आयोजन हुआ था मित्रों। चुनाव की उस समय सुगबुगाहट नहीं हुआ करती थी। चुनाव तो होना है, तय है, 2019 में होना था, चलता जा रहा है। उस वर्किंग कमेटी में NCRES के महामंत्री जी, जो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन के भी संयुक्त महामंत्री के पद पे वर्तमान समय में आसीन हैं, रेलवे बोर्ड स्तर तक आपकी समस्याओं को ले जाने का काम करते हैं मित्रों। उन्होंने खुद इस बात का प्रस्ताव रखा है और हमसे सहमति ली, पूरे तीनों मंडलों से, प्रयागराज मंडल, झांसी मंडल और आगरा मंडल से, निगमीकरण, निजीकरण, नाइट ड्यूटी अलाउंस में जो कटौती की जा रही उसके संबंध में, NPS के संबंध में, इंजीनियरिंग से संबंधित जो ज्वलनशील मामले हैं, सारे मुद्दों को उन्होंने क्रमशः रख के और हाथ उठवा करके सबका समर्थन लिया मित्रों। ये 14-15 अक्टूबर 2020 की मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से। हमारे सारे शाखा मंत्रीगण वहाँ पे उपस्थित थे, सभी ने हाथ उठा के सर्वमत से इस बात का समर्थन किया। उसके बाद ये प्रस्ताव आया कि पूरे NCR जोन में NCRES के द्वारा इसका 3 से 6 तारीख तक, 3, 4, 5 तारीख को सारी शाखाएं अपने अपने यूनिट में निगमीकरण, निजीकरण, NPS, इन सारे ज्वलंतशील मुद्दों को, रात्रिकालीन ड्यूटी के जो भत्ते में कटौती की गई है, इन सारे मुद्दों पे विरोध करेंगी। 6 तारीख को तीनों मंडलों में, प्रयागराज मंडल, झांसी मंडल और आगरा मंडल में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पे
जुलूस के रूप में एनसीआरएस के सिपाही जाएंगे, एनसीआरएस के सैनिक जाएंगे, कर्मचारियों को साथ लेके जाएंगे और डीआरएम स्तर पे निगमीकरण, निजीकरण को समाप्त करने के लिए नाइट ड्यूटी अलाउंस के जो हमारे कटौती की गई है उसको पुनः लागू करने के लिए एजेंडे के माध्यम से भारत सरकार को चेतावनी देने का काम किया जाएगा। मित्रों, आज इसी क्रम में मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहूँगा कि महामंत्री जी स्वयं प्रयागराज मंडल में वहाँ पे उपस्थित थे। जो रैली और जुलूस निकला है हमारा, स्वयं महामंत्री जी ने उसको झंडी दिखा करके और वहाँ से रवाना करने का काम किया है। मित्रों, आज के 70 साल की उम्र में भी ये उनका उत्साह है और जोश है जो आप जवानों में होना चाहिए। मित्रों, कोई भी आंदोलन हमारी लड़ाई नहीं है, हम लड़ाई नहीं मानते, प्रशासन से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई का मतलब होता है झगड़ा, फसाद, लाठी डंडा चलाना। एनएफआईआर और एनसीआरएस कैडर एक अनुशासित कैडर है। बेसिकली हम पहले रेल के कर्मचारी हैं साथियों, लेकिन उसके बाद रेल का काम करने के बाद हम अपने यूनियन का काम करते हैं, संगठन का काम करते हैं, आपके हितों के लिए काम करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं। उसके उपरांत हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं। साथी, आज आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो स्थितियां बनती जा रही हैं, आप ये मान के चलिए कि भारत सरकार आपके सारे अधिकारों पे बहुत जबरदस्त तरीके से कुठाराघात करने पे आमादा है। कोरोना काल एक गोल्डन चांस के रूप में भारत सरकार इसको शुभ अवसर के मामले में देख के चल रही है कि इस समय कोई भी श्रम संगठन बहुत बेबाकी से हमारा विरोध नहीं कर पाएगा। मित्रों, आप खुद इस चीज की समीक्षा करें, आकलन करें। मार्च से लेकर नवंबर का महीना चल रहा है। इन दिनों में जितने भी कर्मचारी विरोधी नीतियों का वहां से फरमान जारी हुआ है लागू करने का, आपका महंगाई भत्ता फ्रीज किया गया, अभी नाइट अलाउंस पे कुठाराघात हुआ, यात्रा भत्ता पे कुठाराघात की चिट्ठी निकली, तमाम इस तरह के आदेश आ रहे हैं। लाखों लाख रिक्तियां रेलवे में पड़ी हुई हैं। कोई संगठन की बात करते हैं तो संगठन कौन बोला? एनसीआर में तो एनसीआरएस के अलावा हम अपने मुंह से कोई बात नहीं कहना चाहते। आप प्रयागराज मत जाइए, आगरा झांसी मत जाइए, कुंडला अलीगढ़ मत जाइए, कानपुर परिक्षेत्र में आप आकलन करिए। एनसीआरएस की 7 ब्रांचें यहाँ रन कर रही हैं, 7 हमारे ब्रांच सेक्रेटरी यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप कानपुर परिक्षेत्र में देखिए कि दूसरे भी मान्यता प्राप्त श्रम संगठन के लोग रेलवे बोर्ड स्तर पे 2 मान्यता प्राप्त फेडरेशन काम करते हैं। मित्रों, एक तिरंगे झंडे वाले हैं, एक लाल झंडे वाले हैं। नाम लेना किसी का उचित नहीं है, लेकिन कंपटीशन काम का होना चाहिए। लोकतंत्र के न्यायाधीश कर्मचारी हैं, जनता है। आप लोगों को इस पे विचार करने की जरूरत है। एनसीआरएस एनएफआईआर की तो ये सोच है, और जो फरमान हम लोगों को, जो निर्देश एनएफआईआर के द्वारा मिलता है, जो निर्देश एनसीआरएस के महामंत्री जी के द्वारा मिलता है, अक्षरशः शाखा स्तर पे हम लोग प्रयास करते हैं कि उनका अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराया जाए। वो पालन चाहे गेट मीटिंग के माध्यम से हो, शताब्दी एक्सप्रेस पे प्रदर्शन के माध्यम से हो, प्लेटफार्म पे प्रदर्शन के माध्यम से हो, हड़ताल करने की अगर कोई बात उठती है उसकी आवाज उठाने के माध्यम से हो, धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो। कोरोना काल में भी एनसीआरएस की सारी शाखाओं ने, चाहे वो सम्मिलित होकर करना पड़ा हो, चाहे अलग अलग करना पड़ा हो, मित्रों, सारी शाखाओं ने एकजुटता का परिचय दिया है। आपकी समस्याओं को बुलंदी के साथ भारत सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम किया है, रेलवे के महाप्रबंधक के कानों तक पहुंचाने का काम किया है, मंडल रेल प्रबंधक के कानों तक पहुंचाने का काम किया है। तमाम मेरे शाखा के शाखा मंत्री उपस्थित हैं। मित्रों, इस कोरोना के संक्रमण काल में भी
बहुत सारे ऐसे काम यहाँ बैठे बैठे एनसीआरएस के लोगों ने कराया, चाहे वो प्रमोशन से संबंधित हो, स्पेशल अवकाश से संबंधित हो, आपके क्वारंटाइन की समस्याओं से संबंधित मामले हो, बंचिंग या रिस्ट्रक्चरिंग के मामले से संबंधित मामले हो। मित्रों, इस सारी समस्याओं का निस्तारण हम लोगों ने पूरा प्रयास करके कराने का काम किया है। आज कानपुर परिक्षेत्र में तमाम जगहों पे इस तरह की होर्डिंग बैनर लगे हैं, एक लाल झंडे वालों के हैं, एक तिरंगे झंडे वालों के हैं। मित्रों, कहने में कोई संकोच नहीं होता है कि 2013 में मान्यता के चुनाव के बाद 2020 चल रहा है। कोई ऐसा कार्नर कानपुर का नहीं बचा होगा जहां एनसीआरएस एनएफआईआर के सिपाहियों ने अपनी आवाज को, आपके समस्याओं को बुलंद करने का काम प्रशासन के सामने न किया हो। होर्डिंगों में लिखा है, कुछ लोग होर्डिंगों के माध्यम से प्रचार करने का काम कर रहे हैं कि हर कदम आपके साथ, हर समस्या में आपके साथ। मित्रों, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आप लोगों के माध्यम से उनसे भी हम पूछना चाहते हैं, एक एनसीआरएस का सिपाही होने के नाते, यहीं जिस कार्यस्थल पे मीटिंग हो रही है, 2 साल पहले की बात है, भाग सेफ्टी डिवाइस का मामला था, आरएसओ का मामला था। शाखा मंत्री महोदय नहीं थे, लेकिन शाखा मंत्री थे यहाँ पे, इन लोगों को भी याद होगा, दोनों यूनियनों ने इस मामले को उठाया था। एक मान्यता प्राप्त श्रम संगठन वो था जो पहले ही दिन समस्या को उठाया, प्रयागराज मंडल गया, डीआरएम से मिला, सारी समस्याएं सॉल्व हो गई, लेकिन कहाँ पेपरों में नोटिस बोर्ड पे लग गया कि भाग सेफ्टी डिवाइस का मिलना है, बंद है, जबरदस्ती नहीं होगी। और दूसरा संगठन जो आज भी खड़ा है, उस दिन भी खड़ा था आपके साथ। मुझे आज भी याद है कि राजकुमार राय थे ब्रांच सेक्रेटरी यहाँ पे, और 7-8 दिन यहाँ पे जो है लगातार सुबह के टाइम मीटिंग होती थी। एक टाइम यहाँ होती थी, एक टाइम जीएमसी ड्राइवर लॉबी पे होती थी। ये डीआरएम महोदय गुप्ता जी हैं, आज भी हैं वो, फोन पे मेरी कई दिन बात हुई, यार समाप्त करवाइए इसको। हमने कहा साहब आंदोलन हो रहा है, कम से कम लिखित कोई आश्वासन यूनियन को मिलना चाहिए जो कर्मचारी के बीच में हम लेके जाएं। मजबूर होके हालात से, यही महोदय आरपी सिंह जी थे उस समय जो वर्तमान थे, रमाशंकर जी, उनको भेजा गया, लिखित आदेश दे के भेजा गया कि किसी भी ड्राइवर के साथ जबरदस्ती नहीं की जाएगी, स्वेच्छा से अगर कोई ले जाता है तो ले जाए, नहीं तो हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। मित्रों, यहीं पे आंदोलन का समापन हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बताना इसलिए चाहता हूँ, चर्चा इसलिए करना चाहता हूँ कि आज जो घड़ी परीक्षा की आ रही है, इम्तिहान में हम भी उतरेंगे, दूसरे साथी भी उतरेंगे, लेकिन विगत 7 सालों की ये परीक्षा की जो जो बातें हैं, जो जो कार्य उन्होंने किए हैं, उनसे पूछने का काम करिए। जो जो काम एनसीआरएस और एनएफआईआर कैडर ने किया है, हम अपनी उपलब्धि बताएं, दूसरे लोग अपनी भी उपलब्धि बताने का काम करें। 2013 से पहले कम से कम इस समय 10,000 कर्मचारी हैं कानपुर में, सारे विभागों को मिला के 9 से 10,000 कर्मचारियों की संख्या है। इलाहाबाद में 2013 से पहले भी रेलवे पैनल पे तमाम नर्सिंग होम का टाइअप हुआ करते थे, कानपुर में नहीं था। ये आवाज किसने उठाई? एक तरफ वो लोग हैं जो उपलब्धियों में अपनी बयानबाजी करते हैं कि हर कदम पे हमने संघर्ष किया है। 7 दिन कंटिन्यू एनसीआरएस की सारी ब्रांचों ने मिलकर के लोको अस्पताल पे मीटिंग किया, आंदोलन किया, अपनी आवाजों को बुलंद किया। मित्रों, सीएमडी उस समय कपूर हुआ करते थे, दिल्ली में बैठे थे। मित्रों, प्रशासन की मजबूरी हुई, आंदोलन को शांत कराना था, फाइल दिल्ली लेके गया था लोको अस्पताल का कर्मचारी, और दिल्ली से साइन होके आई। एसीएमएस और सीएमएस के चार्ज पे उसमें प्रसाद थे, वो खुद मीटिंग स्थल पे आए थे। उन्होंने बोला कि ये अस्पताल का टाई अप हो गया, आप लोग समापन करिए। ये उपलब्धि एनसीआरएस और जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चर्चा मित्रों इसलिए करना जरूरी है
ये चर्चाएं विधिवत की जाएंगी, विस्तार से की जाएंगी। समय वो भी आएगा, हमारे दूसरे साथी भी अपने उपलब्धियों को बताने का काम करेंगे, हम लोग भी अपनी उपलब्धियों को बताने का काम करेंगे। 7वें पे कमीशन के लिए आंदोलन था, यही प्लेटफॉर्म गवाह है। 2 सप्ताह तक कंटिन्यू शताब्दी एक्सप्रेस पे, स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस पे प्रदर्शन एनसीआरएस के सिपाहियों ने किया। यहाँ तक कि यहाँ प्रोग्राम लगा था मुरली मनोहर जोशी जी का, डीआरएम पंकज जी थे उस समय, संजय कुमार पंकज जी। यहाँ पे हमारा जुलूस निकल रहा था, रोकने की कोशिश की गई थी मित्रों, आरपीएफ के लोगों ने प्रयास किया था, लेकिन उसके बाद भी स्वर्ण शताब्दी पे एनसीआरएस कैडर ने विरोध प्रदर्शन करने का काम किया, अपनी आवाज पहुंचाने का काम किया। कोई अन्य संगठन एक दिन भी किया हो तो बताने का काम करे साथियों। ये उपलब्धि आप लोगों के सामने, आप लोगों को भी बताना चाहिए। जो जो चीजें हो रही मैं याद दिलाता हूँ। आज बात हो रही है नाइट ड्यूटी अलाउंस में जो 43,600 के ऊपर पाने वाले कर्मचारियों की कटौती की हो रही है। एक ताना बाना बुनने का काम एनएफआईआर के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी, एनसीआरएस के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय आरपी सिंह साहब ने किया है। एक आंदोलन की रूपरेखा उन्होंने बनाने का काम किया है। इससे हमारे बहुत सारे कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं, चाहे वो सेट का मामला हो, चाहे आरएसओ का मामला हो, ऑपरेटिंग का मामला हो, कमर्शियल का मामला हो, कैरेज वैगन का मामला हो, इंजीनियरिंग का मामला हो, अस्पताल का मामला हो, एसएनटी का मामला हो, हर जगह का हमारा कर्मचारी इससे प्रभावित हो रहा है। इसलिए एनसीआरएस एनएफआईआर इस मामले को लेके आगे बढ़ा है। मित्रों, महंगाई भत्ते की लड़ाई हमारी चल रही है, न्यू पेंशन स्कीम की लड़ाई आंदोलन हमारा चल रहा है, इसी के साथ ये भी हमने मर्ज कर लिया है मित्रों। और ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से अगर कोई प्रयास किया जाए मित्रों तो निश्चित रूप से उसमें कामयाबी मिलती है। विलंब हो सकता है, देर हो सकती है, लेकिन हमारे पास प्लेटफॉर्म है, हमारे पास अपनी बातों को उठाने का चैनल है। कल डीआरएम महोदय भी आ रहे हैं, एजेंडा हम लोगों का तैयार हो रहा है, निश्चित रूप से उनके सामने बात रखी जाएगी। उस फोरम से हम जानते हैं कि हमें कोई विशेष कामयाबी नहीं मिलेगी, लेकिन डीआरएम मंडल के मुखिया हैं, उनके माध्यम से बात जरूर जाएगी हेडक्वार्टर तक कि हमारे डिवीजन का कर्मचारी नाइट ड्यूटी अलाउंस के मामले को लेकर के, निजीकरण निगमीकरण के मामले को लेकर के आंदोलन की राह पे चल पड़ा है। मित्रों, आप यकीन माने, आवाज है आपकी। यहाँ पे एक कोने में मीटिंग हो रही है, हमारे रेलवे इंटेलिजेंस के लोग हैं, सिविल एलआईओ के लोगों का फोन आ रहा है कि मीटिंग कब से शुरू की है, कब खत्म करेंगे। मित्रों, ये सूचना आपकी रेलवे बोर्ड और भारत सरकार तक जा रही है कि आवाज कहीं से उठना शुरू हो गई है। विचार होगा मित्रों, कामयाबी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और कामयाबी एक पे नहीं मिलेगी, सारे मुद्दे आपके हल होंगे। भरोसा रखिए। और बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए, बड़ा आंदोलन छेड़ने के लिए मित्रों, साहस के साथ साथ धैर्य की जरूरत भी होती है। जितने हमारे साथी हमारे बीच में बैठे हैं, अपने अपने यूनिटों के बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। ये इस बात को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है कि समय ठीक नहीं है। निगमीकरण, निजीकरण का विरोध होना चाहिए। आप कर्मचारियों का नेतृत्व करते हो, कर्मचारी को आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए। अगर भरोसा नहीं है, भरोसा पैदा करने के लिए जो करना पड़े, उस कदम को लेके आपको आगे बढ़ने की जरूरत होनी चाहिए। मित्रों, बड़ी बात नहीं करूंगा, अभी 2-3 सिलेक्शन ग्रेड के अधिकारियों के सामने निगमीकरण, निजीकरण की बातें हुई हैं। मैं अपने ही यहाँ की बात करता हूँ। अभी मेरे एजेंडे में था, फ्रैक्शन मशीन सेट के सीनियर डी के साथ हमारी मीटिंग हुई, सीनियर डीआरएस के साथ हमारी मीटिंग हुई। तमाम ऐसे काम थे जो प्राइवेट ठेकेदार के आदमी कर रहे थे। स्पष्ट रूप से हम लोगों ने बोलने का काम किया है कि इन कामों को तुरंत बंद कराने का काम हो। हम अपना काम प्राइवेट हाथों में नहीं जाने देंगे। हम समय से आएंगे, समय से जाएंगे, समय से लंच करेंगे, समय से चाय पिएंगे,
लेकिन हम रेल को बेचने नहीं देंगे। और मैं बताना चाहता हूं मित्रों कि आप सबको ये तपस्या करनी पड़ेगी, नहीं तो तलवार लटक रही है। अधिकारी तो चार हैं, अधिकारियों को तो आराम है। आराम इस बात का है कि प्राइवेट ठेकेदार के आदमी आएंगे, सर नीचे करके आएंगे, सर नीचे करके जाएंगे, जितना चाहेंगे चाबुक चलाएंगे, 600 पे साइन कराएंगे, 250 सैलरी देंगे। कोई बात बोलेंगे दूसरे दिन कह देंगे मत आना, अन्य कर्मचारी को बुलाएंगे। मित्रों, रेल कर्मचारियों को हथकंडा नहीं चला पाते हैं प्रशासनिक अधिकारी। इनका क्या है, कमीशन इनका और मजबूत हो जाएगा। बुलंदी के साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा मित्रों। जमीनी बात है साथियों। एक चीज और जान लीजिए, जहां सार्वजनिक हितों की बात होती है तो अपने व्यक्तिगत हित को तिलांजलि देनी पड़ती है। व्यक्तिगत हित क्या है? 2 घंटा बाद में आएंगे, 2 घंटा पहले चले जाएंगे, व्यक्तिगत किसी का ट्रांसफर करा लें, पोस्टिंग करा लें। इन सब चीजों को थोड़ा सा आपको दरकिनार करना पड़ेगा। लेकिन जायज जो काम है, आपका दबाव इतना होना चाहिए कि अधिकारियों को मानने के लिए विवश हो। मित्रों, आपके पास अधिकार हैं, आपके पास उस तरह की शक्ति है, आपके साथ उस तरह का प्लेटफॉर्म है, आवाज को उठाने का आपके पास अच्छा एक साधन है, तंत्र है मित्रों, फोरम है आपके पास। और निश्चित मान के चलिए कि आप कामयाबी की तरफ बढ़ चले हैं, आवाज उठी है, तो जो मुद्दे आपके हैं इस पे भी कामयाबी मिलेगी। मित्रों, हमारे इंजीनियरिंग के साथी आए हैं। समय मित्रों 6:15 बज गया है। संवाद चाह रहा था कुछ और आप लोगों से करना, लेकिन चूंकि चुनाव का अभी डिक्लेयर तो नहीं हुआ है, लेकिन डेट अगर आ जाएगी तो निश्चित रूप से मीटिंगों का दौर बढ़ेगा। इंजीनियरिंग के साथी अभी हमारे बीच में आए हैं, उन्होंने अपना एक एजेंडा भी देने का काम किया है। एक दिन प्रभात जी थे, साथ में बात हुई थी। मित्रों, एनसीआरएस एक ऐसा संगठन है, एनसीआरएस के महामंत्री जी की एक ऐसी सोच है कि जो कर्मचारी जाके समस्या जिस विभाग से संबंधित बताता है, वो समस्या उसके अतिरिक्त जो नहीं बताता है, उस कर्मचारी की मूलभूत जो समस्याएं हैं, जो सुविधाएं मिलना चाहिए, इन सारी बातों पे वो सतह मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, एजेंडा के माध्यम से हेडक्वार्टर तक, रेलवे बोर्ड तक पहुंचाने का काम करते हैं। आज उसी का परिणाम है मित्रों। प्रभात जी के पास भी पूरा जीएम हेडक्वार्टर पीएनएम की पूरी रिपोर्ट की फाइल है इनके पास। मैं कहना चाहता हूं कि अपने इंजीनियरिंग के साथियों को दिखाने का काम करें कि एनसीआरएस के महामंत्री जी ने कितने क्वेश्चन को रेज करने का काम किया है और क्या क्या उपलब्धियां इंजीनियरिंग के लिए विशेष कर लेके आने का काम किया है। मित्रों, ज़्यादा अब कहने का समय इन सब चीज़ों में नहीं, आज लेट हो गया है मित्रों। दूसरी बात साथियों है, आपके निगमीकरण, निजीकरण, नाइट ड्यूटी अलाउंस, एनपीएस, इन सारी चीज़ों के जो मुद्दे हैं, इन पे आप लोगों को गंभीरता से सोचना है। जब से भारत सरकार सत्ता में आई है, एनडीए की सरकार, एयरपोर्ट की स्थिति आप देख लें। बंगलौर का एयरपोर्ट अडानी ने ले लिया, लखनऊ का एयरपोर्ट अडानी ग्रुप ने ले लिया, अहमदाबाद का भी एयरपोर्ट चला गया अडानी ग्रुप को। इसलिए चला गया कि वहाँ कोई मुखर विरोध नहीं हो पाया। सीआईएसएफ है केवल भारत सरकार की, बाकी अडानी ग्रुप संचालन कर रहा। बीएसएनएल चला गया, कोल इंडिया चली गई। अभी हमारे पी राम जी बोल रहे थे गन फैक्ट्रियों का पूरा जो है निजीकरण कर दिया गया। बचा क्या? एचएएल चला गया। बची है तो कुछ रेल बची है मित्रों। रेल इसलिए बची है कि आपका एक आगाज ऐसा है, यहाँ का एक इतिहास ऐसा है कि अगर रेल की यूनियनें मजबूती के साथ खड़ी होंगी तो भारत सरकार को मजबूती आपकी क्या है? मजबूती यही है कि आप प्लेटफार्म लगाओगे, आपके ऊपर कर्मचारी भरोसा करे, कर्मचारी भरोसा करके आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने का काम करेगा। निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपके इस आंदोलन का प्रभाव, दबाव में भारत सरकार आएगी। तो आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है कि निगमीकरण, निजीकरण के लिए इसके विरोध में 100% इस फेल्योर हो, इसको विफल किया जाए। इसके लिए आप सभी लोग अपने अपने यूनिटों में जागरूक होइए। जो भी छोटे छोटे काम
हमारे एसएससी लेवल से, एई लेवल से, डीएमई लेवल से, एईएन लेवल से जो भी काम हम कर सकते हों, हम अपना काम स्वयं करेंगे। इस बात की आवाज़ उठनी चाहिए सारे विभागों में, तभी हम लोग इस पे कामयाब हैं। समय से हम आएंगे, समय से जाएंगे, समय से रेस्ट करेंगे, समय से भोजन अवकाश लेंगे, तभी मित्रों इसमें सफलता मिलेगी। अन्यथा सरकार तो कुठाराघात करने के लिए बैठी हुई है। साथियों, समय ज़्यादा हो रहा है। कल डीआरएम महोदय भी आने वाले हैं, सारे हमारे साथी बैठे हैं, उसमें भी हम लोगों को विचार विमर्श करना है कि कैसे कल की मीटिंग की जाए, क्या क्या इशूज़ हैं जो रेज किए जाएं। मित्रों, आज आप लोग आए, सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हो, बहुत सारे हमारे साथी चले भी गए हैं, लेकिन पुनः आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद करते हुए और इस बात का पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूँ मित्रों कि महामंत्री जी ने, एनसीईआरएस के महामंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, हम सभी लोगों को उनके साथ कदम ताल करके चलने की जरूरत है। और यकीन मानिए, भरोसा करिए इस तिरंगे पे कि जहां वो गांधी जी की तरह आगे बढ़ जाते हैं तो पीछे हटने का नाम नहीं लेते हैं। हम लोग भी ऐसे सैनिक के रूप में दर्शाने का काम करें कि उनके साथ मरने घटने को तैयार रहने की जरूरत है। मित्रों, कामयाबी तभी हम लोगों को मिलेगी। इन्हीं सब बातों के साथ पुनः आप सभी लोगों का हृदय से अभिवादन करते हुए, अपने वाणी को विराम देते हुए आज के इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद, जय एनसीईआरएस, इनकलाब जिंदाबाद।